महाकाल मंदिर बिलावली में प्रातः 9 बजे कार्तिक के सोमवार को शिव मंदिर में महाकाल का अभिषेक कर नर्मदा हाथीपिपलिया माइक्रो सिंचाई योजना की मंजूरी के लिए मां नर्मदा जल का कलश स्थापित किया गया व बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई कि शीघ्र ही मंजूरी मिले व साथ ही देवास जिले की बागली खातेगांव विधानसभा के 117 गांव व सोनकच्छ विधानसभा के 65 ग्रामों को जोड़ने की भगवान से प्रार्थना की। लगातार 2 वर्षों से मांग करने पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक योजना लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। वहीं हमारे संवाददाता से चर्चा में बताया कि देवास जिले देवास विधानसभा सहित सोनकच्छ खातेगांव बागली हाटपिपलिया विधानसभा के समस्त ग्रामों को मां नर्मदा का जल उपलब्ध नहीं होगा तब तक स्वतंत्र रूप से हमारी मांग विभिन्न तरीके से जारी रहेगी जब तक योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति होकर कार्य आदेश ठेकेदार को नहीं हो जाता तब तक संघर्ष विभिन्न तरीके से करते रहेंगे। हम लोग मां नर्मदा के जल को जो देवास में स्थायी रूप से लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे देवास शहर को, ग्रामीण को, देवास के उद्योगों को जो देवास का जल स्थायी रूप से नर्मदा जी का मिले। इसलिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। कभी पैदल यात्रा करते हैं, कभी मंदिरों में कलश रखते हैं, पोस्ट कार्ड लिखते हैं, कलश यात्रा अधिकारियों से लगातार संपर्क में। इसी का सफल प्रयास रहा कि देवास के कई गांव नर्मदा के लिए जुड़ गए हैं, लेकिन उसकी डीपीआर जल्दी से मंजूर हो, उसके पैसे जल्दी से मंजूर हो और वो योजना देवास में जल्द से जल्द लागू होकर देवास के लोगों को मां नर्मदा का जल मिले। जो जल आज 15 दिन, महीने भर के बजाय 15 दिन में मिलता है, वो जल हम प्रतिदिन देवास के लोगों को मिले। इन्हीं कामना के साथ आज बाबा महाकाल का अभिषेक किया है हम लोग। ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण देवता के निमित्त कोई पूजनार्थ कोई कार्य किया जाता है, यजमान की यदि अच्छी भावना हो तो वो कार्य सदैव सफल होता है। एक यजमान की अच्छी भावना के साथ हमने ब्राह्मण देवता के माध्यम से वो कलश रखा है। ईश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी। मां नर्मदा जल्द से जल्द देवास आए। देवास विधानसभा के 72 गांव और शहर के पेयजल सिटी के शहर के 29 गांव को नर्मदा का जल मिले, इसके लिए कांग्रेस सरकार के समय नर्मदा देवास उद्गम परियोजना की डीपीआर बनी थी, पर सरकार बदलते ही उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाद में हाटपिपलिया उपचुनाव पर ताबड़तोड़ नर्मदा हाटपिपलिया उद्गम सिंचाई परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई। उसमें भी देवास विधानसभा का एक भी गांव नहीं था और हाटपिपलिया विधानसभा में भी मात्र 27 गांव थे, जिसमें देवास तहसील के गांव छूटे हुए थे। और नर्मदा काली सीन में भी हाटपिपलिया विधानसभा के मात्र 46 गांव थे। फिर हमारे द्वारा लगातार मांग करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्रीय विधायकों से भी हमने निवेदन किया, माननीय सभी विधायकों से, तो सरकार जिनकी उनके विधायकों को कहा कि 10-10, 20-20 गांव जोड़ देते हैं आपके। तो फिर हमने मुख्यमंत्री जी और सभी विधायक महोदय को पत्र लिखा, ENC साहब से भी मिले, नर्मदा घाटी में वाइस चेयरमैन केसरी साहब को भी निवेदन किया कि किसी भी हमारे अन्य किसान जो अन्नदाता उनके गांव नहीं छोड़े जाएं और हमको 20 गांव नहीं चाहिए देवास विधानसभा में, हमको पूरे 72 गांव। और शहर में जैसे संजय नगर है, बिंजाना है, पाल नगर है, नागदा है, रसूलपुर है, ये गांव भी, बालगढ़ है, ये गांव भी हमको पूरे 29 गांव भी राजस्व जोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हम जब तक निविदा लग के वर्क आर्डर मतलब कार्य आदेश नहीं दे देगी सरकार, जब तक हम हमारी मांग को विभिन्न तरीके से सरकार को मंजूर करने के लिए विवश करते रहेंगे। क्योंकि अभी बागली के किसान संघ जो कि भाजपा का ही अनुषंगिक संगठन है, उसको बुला के कह दिया कि हम टेंडर लगा रहे हैं, तो माननीय भाजपा के पदाधिकारी और जनता द्वारा चुने गए माननीय विधायक महोदय बागली ने भी कहा कि बस टेंडर लग जाएगा। तो कैबिनेट में जब तक प्रशासन की स्वीकृति नहीं होगी टेंडर कैसे लग जाएगा। हम देख ही रहे हैं, नर्मदा सांवेर को भी ताबड़तोड़ टेंडर लगा दिया था, बाद में वर्क आर्डर नहीं देते हुए उसको भी उलझा दिया है। 2024 तक अगर कार्य आदेश देके धरातल पे योजना नहीं तो मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा है कि हंडिया बैराज भी कांग्रेस के समय स्वीकृत हो गई थी, उसका टेंडर भी लगाया जाए। उसमें भी 117 गाँव खातेगांव विधानसभा के छोड़ दिए हैं। तो सीधा नेचुरल कंसेप्ट है और प्राकृतिक न्याय सिद्धांत है कि पहले नर्मदा जी नदी के किनारे जो क्षेत्र है वहाँ पानी मिलना चाहिए, फिर ऊपर की साइड पे आना।
देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश परमार की ये रिपोर्ट।